80 घाव, एक आंख गई, एक हाथ गया, एक पैर लंगड़ा, फिर भी वो लड़ता रहा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भारत के उस योद्धा के बारे में जिसने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और सिर्फ एक में हारा। ये है महाराणा सांगा की कहानी। राणा सांगा 1484 में जन्मे और 1509 में मेवाड़ के राजा बने। उन्हें हिंदू पद पातशाह यानी हिंदू राजाओं का सम्राट कहा जाता था, लेकिन सिंहासन के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा। 1509 में राणा सांगा ने अपने भाई पृथ्वीराज और जयमल को युद्ध में हराया और मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1517 में खटोली के मैदान में सिकंदर लोदी के खिलाफ पहला बड़ा युद्ध हुआ। भीषण लड़ाई में राणा सांगा ने एक आंख खो दी, लेकिन जीत गए। 1518 में धौलपुर में फिर युद्ध। राणा सांगा ने आक्रामक रणनीति से दिल्ली सल्तनत को फिर हराया। इस युद्ध में उनके हाथ में गंभीर घाव लगा। 1519 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना और फिर शुरू हुई युद्धों की श्रृंखला। पहला बयाना का युद्ध, राणा सांगा ने बयाना किला जीता। दूसरा गागरौन का युद्ध, गागरौन किले पर कब्जा किया। तीसरा धौलपुर का युद्ध, 1519 से 20 तक लड़ाई चली। इन युद्धों में राणा सांगा का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन वो लड़ते रहे। 1519 में गागरौन में महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ बड़ा युद्ध हुआ। राणा सांगा ने उसे पूरी तरह हराया, मालवा पर नियंत्रण स्थापित किया। इस जीत के बाद उनकी शक्ति उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हो गई। 1520 से 26 के बीच गुजरात सल्तनत के खिलाफ कई युद्ध हुए। ईडर और अहमदनगर के युद्धों में राणा सांगा ने गुजरात को हराया। गुजरात सल्तनत कमजोर हो गई और राजपुताना में सांगा की सर्वोच्चता स्थापित हुई। और अब आता है वो युद्ध जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। अब बाबर भारत का बादशाह बनना चाहता था, लेकिन बीच में था राणा सांगा। राणा सांगा की सेना में 80,000 घुड़सवार और 500 युद्ध हाथी थे। सभी राजपूत राजा एक साथ थे। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास बंदूकें और तोपखाना था। युद्ध शुरू हुआ। राजपूत योद्धाओं ने जबरदस्त हमला किया। बाबर की सेना दबाव में आ गई, लेकिन बाबर ने तुलुगमा रणनीति और तोपखाने से लगातार गोलीबारी की। फिर आया विश्वासघात का झटका। कुछ राजपूत सरदारों ने साथ छोड़ दिया। रायसेन के सिलहदी ने धोखा दिया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। बाबर जीत गया, लेकिन क्यों? तकनीकी अंतर, बंदूकें बनाम तलवारें, विश्वासघात, बाबर की श्रेष्ठ रणनीति। लेकिन सुनिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राणा सांगा जैसा बहादुर योद्धा मैंने नहीं देखा। बाबर को इतना डर था कि उसने शराब पीना छोड़ दिया। खानवा के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठा की, दूसरे अभियान की योजना बनाई। लेकिन 30 जनवरी 1528 को बसवा में राणा सांगा अचानक बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं जहर, कुछ कहते हैं पुराने घावों की वजह से। सच आज भी रहस्य है। राणा सांगा ने क्या हासिल किया? 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, सिर्फ एक हारे। उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने। मालवा, गुजरात, दिल्ली सबको हराया। मेवाड़ को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया। और सबसे बड़ी बात, 80 से ज्यादा घाव, एक आंख गवाई, एक हाथ विकलांग, एक पैर लंगड़ा, फिर भी कभी हार नहीं मानी। यही है असली योद्धा की भावना। दोस्तों, राणा सांगा की कहानी हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो। एकता में शक्ति है। एक युद्ध हारने से योद्धा नहीं हारता, विरासत जीत से बड़ी है। तो दोस्तों, ये थी महाराणा सांगा की अविश्वसनीय कहानी। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आपका पसंदीदा युद्ध कौन सा था। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और योद्धा की कहानी के साथ। जय राजपूताना।